ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम जिन यांग है जो एक गेम सेंटर आई है। यहाँ एक और लड़की जिसका नाम याओ है गेम खेल रही है और उसका गेम प्ले गेम सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। गेम खत्म होने के बाद याओ अपनी दोस्त जिन यांग के साथ बाहर निकलती है। जिन यांग उससे कहती है, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ गेमिंग पर ही रहता है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वह आगे कहती है, क्या तुमने ध्यान दिया कि वहाँ गेम सेंटर में और कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही हो जिसे गेम्स में इतनी दिलचस्पी है। याओ हंसकर जवाब देती है, देर से आने की बात तो तुमने कही थी, इसलिए मैं टाइम पास करने के लिए गेम खेल रही थी। फिर दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। वहाँ याओ को किसी रुई नाम की शख्स का मैसेज आता है जो उसे ZGDX टीम में जगह ऑफर करता है। याओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से एक प्रोफेशनल गेमर बनने का सपना देखती रही है। रुई जो ZGDX टीम का मैनेजर है कहता है, तुम्हारा गेम प्ले देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। अगले सीन में याओ अपनी दोस्त जिन यांग के साथ शंघाई जाती है। वहाँ वो रुई से मिलती है। रुई कहता है, तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम दूंगा कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं। तभी ZGDX टीम के प्लेयर्स वहाँ आते हैं। उनके नाम है कैट, के, शाओ पैंग, यूमिंग और आखिर में सी चैंग जो टीम कैप्टन है और बहुत फेमस भी। याओ भी सी चैंग को देख रही थी। याओ रुई से कहती है, उसे देखकर लगता है कि वो थोड़ा अनफ्रेंडली है। रुई जवाब देता है, हाँ वो वैसा ही है। बाद में याओ एक सुपरमार्केट में होती है जहाँ उसकी नजर एक बड़ी वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे उठाती है लेकिन हैवी होने के कारण वापस रख देती है और सोचती है कि शॉपिंग पूरी होने के बाद ले जाएगी। चूँकि सुपरमार्केट में वाटर बॉटल्स लिमिटेड थी, उसी वक्त सी चैंग भी वहाँ मौजूद था और उसने ये सब देखा। फिर वो बॉटल उठाकर शाओ पैंग को दे देता है। उधर याओ जब बॉटल लेने लौटती है तो पाती है कि बॉटल मिसिंग है। वो एलिवेटर की तरफ बढ़ती है जहाँ सी चैंग पहले से मौजूद होता है। उसे देखकर याओ बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी फैन है। उसके हाथ में बहुत सा सामान होता है इसलिए फ्लोर का बटन नहीं दबा पाती। सी चैंग उसके लिए बटन दबा देता है। अगले दिन एक कंपटीशन होता है जहाँ ZGDX टीम का मुकाबला सी टीम से होना था। याओ अपनी दोस्त जिन यांग के साथ वहाँ पहुँचती है। सब लोग हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ बड़ी स्क्रीन पर गेम दिखाया जाना था। याओ और जिन यांग को भी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसे देखकर सी टीम का लीडर यांग हैरान हो जाता है। असल में याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद दोनों टीम्स का मैच शुरू होता है लेकिन यांग याओ के बारे में सोचने लगता है। वो उनके साथ बिताए पुराने मोमेंट्स याद करने लगता है जिससे उसका ध्यान गेम से हट जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं, क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ध्यान न देने की वजह से सी टीम पहला राउंड हार जाती है। बाद में जब याओ वॉशरूम जाती है तो बाहर यांग मिलता है। यांग कहता है, क्या तुम मेरा गेम देखने आई हो। याओ जवाब देती है, मैं इतनी पागल नहीं कि सिर्फ तुम्हारा गेम देखने आऊँ। मैं इसके लिए नहीं आई हूँ और हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। लेकिन यांग उसे रोककर पूछता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। याओ बताती है, मुझे ZGDX टीम ने इनवाइट किया है और वो मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। यांग कहता है, तुम उनके साथ कैसे खेल सकती हो। याओ जवाब देती है, क्यों नहीं खेलूंगी, और वैसे भी तुम अभी बहुत बुरी तरह हार चुके हो। ये सुनकर यांग बहुत एंग्री हो जाता है और याओ वहाँ से चली जाती है। दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार गुस्से में यांग पूरा ध्यान गेम पर लगाता है और सी टीम ये राउंड जीत जाती है। तीसरा राउंड शुरू होता है जहाँ दोनों टीम्स पूरी तरह फोकस्ड होती हैं और नतीजतन सी टीम तीसरा राउंड जीतकर विनर बन जाती है। इसके बाद ZGDX का एक प्लेयर यूमिंग खुद को दोषी मानता है और रिटायर होने का फैसला लेता है। वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी हार देखी है लेकिन ये हार मेरे लिए सबसे बड़ी है। उसका स्पीच सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। याओ भी बहुत प्रभावित होती है और रुई को मैसेज करती है, मैं ZGDX टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगले दिन सबको पता चलता है कि याओ यूमिंग की जगह ZGDX टीम में शामिल हो रही है और वो चाइना की पहली फीमेल गेमर बन गई है। ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। फिर हम देखते हैं याओ अपना सामान पैक कर रही है टीम में शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ टीम के मेंबर उसका इंतजार कर रहे हैं। जब डोरबेल बजती है, शाओपांग कहता है, शायद मेरा खाना आ गया है, और सी चैंग को दरवाजा खोलने भेजता है लेकिन डोर पर याओ होती है। सी चैंग उसे पहचानता नहीं और कहता है, ये वही फूड है जो मैंने ऑर्डर किया था। वो फूड उसके हाथ से ले लेता है और अंदर चला जाता है। याओ ये देखकर शॉक रह जाती है। फिर शाओपांग कहता है, मैंने तो खाना ऑर्डर ही नहीं किया। याओ इस इंसिडेंट के बारे में ट्वीट कर देती है, ZGDX टीम ने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। सबको एहसास होता है कि वो याओ थी और फिर उसे अंदर बुलाया जाता है। तभी रुई भी आता है और सबको बताता है, याओ हमारी टीम की नई मेंबर है। याओ एक कैट भी लाई थी जिसका नाम बिस्किट था। सी चैंग कहता है, तुम्हें अपनी कैट का ध्यान रखना होगा। याओ जवाब देती है, मैंने पहले ही रुई से बात की थी और उसने कहा था कि यहाँ किसी को कैट एलर्जी नहीं है। सी चैंग कहता है,
मेरी चिल्ड्रन तुम्हारी कैट से एलर्जिक हैं। और फिर वह फिश की ओर इशारा करता है। याओ कहती है, मैं अपनी कैट का ध्यान रखूंगी। शाओपांग उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा रूम है। अगली सुबह याओ लैपटॉप पर टाइम पास कर रही होती है। तभी शाओपांग शॉर्ट्स पहनकर नीचे आता है। याओ कहती है, तुम्हारे शॉर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर शाओपांग भाग जाता है क्योंकि वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक गर्ल भी रहती है। फिर बाकी टीम मेंबर्स भी नीचे आते हैं और सब मिलकर लंच करते हैं। अंत में सी चैंग आता है और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बाथरोब पहनकर आया था। वो सीधे पानी पीने जाता है लेकिन फिर ध्यान आता है कि उसने बाथरोब पहन आ है। याओ उसे देख रही थी तो वह चुपचाप भाग जाता है। अगले सीन में रूई यिंग को वापस लाता है जिससे सब खुश हो जाते हैं। रूई कहता है, सी चैंग याओ को शॉपिंग के लिए ले जाओ क्योंकि उसे डिवाइसेस चाहिए। दोनों साथ मार्केट जाते हैं। सी चैंग कहता है, शॉर्टी तेज चलो। याओ पूछती है, तुम मुझे शॉर्टी क्यों कह रहे हो? सी चैंग कहता है, तुम माइनर हो इसलिए तुम्हें शॉर्टी बुला सकता हूँ और ये तुम्हारी हाइट पर सूट करता है। फिर वो पूछता है, क्या तुमने वो ट्वीट डिलीट किया? याओ मना कर देती है और कहती है, पहले तुमने मुझे घर के बाहर छोड़ दिया और अब शॉर्टी बुला रहे हो। मैं ट्वीट नहीं डिलीट करूंगी। फिर वो शॉपिंग एरिया पहुँचते हैं। एलिवेटर में सी चैंग को याद आता है, शायद तुम वही गर्ल हो जिससे मैं उस दिन एलिवेटर में मिला था। याओ झूठ बोलती है, नहीं मैं वो नहीं हूँ। सी चैंग कहता है, मुझे याद आ गया, तुम वही शॉर्ट और जिद्दी गर्ल हो। वो बार बार उसे शॉर्टी बुलाता है जिससे याओ इरिटेट हो जाती है। शॉपिंग के बाद जब वो लौटते हैं तो फैंस उन्हें देख लेते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं। याओ ने ठीक से ड्रेसअप नहीं किया होता तो वो सी चैंग के पीछे छुप जाती है। फैंस सी चैंग से सवाल पूछते हैं। एक गर्ल पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सी चैंग जवाब देता है, नहीं ये सिर्फ मेरी टीममेट है। जब वो शॉपिंग से लौटते हैं रूई याओ से कहता है, ये तुम्हारी परमानेंट सीट है। याओ वहाँ बैठ जाती है। सी चैंग कहता है, हमारी मैचेस अब शुरू हो रहे हैं। तभी सी चैंग याओ के कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है जो शाओपांग ने गुलाबी वॉलपेपर से सजावट की थी, जिस पर सी चैंग कहता है, इसे तुरंत हटाओ, ये मेरी आंखों पर असर डाल रहा है। शाओपांग जवाब देता है, याओ को ये पसंद है इसलिए मैं नहीं हटाऊंगा। तब सी चैंग गुस्से से याओ को घूरता है तो याओ कहती है, असल में मुझे गुलाबी इतना भी पसंद नहीं है। सी चैंग कहता है, ओह सच में, तभी तो तुमने गुलाबी स्लीपर्स खरीदी थी। इसके बाद सब लोग खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में यूमिंग सी चैंग से कहता है, हमें याओ को ट्रेन करना होगा क्योंकि उसे टीम वर्क की आदत नहीं है। तभी सी चैंग को उसके पापा का फोन आता है जो उसे घर बुलाते हैं। यूमिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं याओ की ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। अगले दिन यूमिंग अकेले ही याओ की ट्रेनिंग शुरू करता है। इसके बाद याओ एक गेम खेलने लगती है जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी उसकी टीम में होता है। सी चैंग भी उस गेम में शामिल हो जाता है। याओ उसे मैसेज करती है, प्लीज मुझे जीतने दो, लेकिन सी चैंग उसका मैसेज नजरअंदाज कर देता है। शाओपांग याओ को सलाह देता है, उसे मैसेज करो कि तुम्हारी कैट ने मेरी फिश खा ली तो उसका ध्यान भटक जाएगा। इसके बाद सी चैंग गेम जीत जाता है। अगले दिन उनका चैट वायरल हो जाता है जिससे फैंस को लगता है कि उनके बीच लव ट्रायंगल है। जब याओ के पेरेंट्स को ये पता चलता है तो उसकी मदर उसे फोन करती है और पूछती है, तुम वहाँ गेम खेलने गई थी या डेट करने? याओ जवाब देती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ रूमर्स है। उसकी मदर पूछती है, क्या यांग तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? याओ कहती है, हाँ। दूसरी ओर यांग बहुत अपसेट हो जाता है इन रूमर्स से। उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। यांग बताता है, मैं स्पोर्ट्स और गेम्स में इतना बिजी था कि याओ के कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया, इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप किया। बाद में यांग याओ से पूछता है, क्या तुम फिर से रिलेशनशिप में आना चाहोगी? याओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर याओ सी चैंग से माफी मांगती है और कहती है, ये रूमर्स मेरी वजह से फैल रहे हैं। वो उसे एक रूमर दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि माइनस सी चैंग ने उसका हाथ पकड़ा। याओ कहती है, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। तब सी चैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब भी तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है? याओ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो जल्दी से हाथ छुड़ाकर अपनी कैट उठा लेती है। तभी याओ को यांग का मैसेज आता है, क्या तुम फिर से रिलेशनशिप में आओगी? सी चैंग उसके पीछे पीछे घूमने लगता है ये देखने की उसे किसका मैसेज आया है। जब वो उसका फोन लेने की कोशिश करता है तो याओ उसे अपने नीचे छुपा लेती है। सी चैंग कहता है, कल हमारी दूसरी टीम से मैच है, तैयार रहना। ये सुनकर याओ बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यांग को याओ का रिप्लाई मिलता है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अगले दिन मैच शुरू होता है और याओ बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद सब लोग बाहर ब्रेक लेने जाते हैं। बाद में एक लड़का जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है कहता है, याओ तुमने बहुत अच्छा खेला, मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। लेकिन सी चैंग लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और कहता है, इस बकवास पर ध्यान मत दो। अगले सीन में शाओपांग लाइव गेम खेल रहा होता है, तभी मैसेज आता है, याओ और यांग के बीच क्या चल रहा है? याओ उसके हेडफोन्स लेकर कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं है। फिर याओ सी चैंग से
कहती है तुम बहुत कावर्ड हो। सी चैंग जवाब देता है तुम अपने कैप्टन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। फैंस उनके इस कॉन्वर्सेशन को सुन लेते हैं और सब कहने लगते हैं सी चैंग और याओ के बीच जरूर कुछ है। तब शाओपैंग सुझाव देता है चलो सब डिनर पर चलते हैं, लेकिन सी चैंग डिनर पर जाने से मना कर देता है तो बाकी टीम अकेले ही चली जाती है। डिनर पर सब महंगे महंगे खाने ऑर्डर करने लगते हैं। जब याओ मेन्यू में प्राइसेस देख रही होती है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करे। यूमिंग नोटिस करता है और पूछता है तुम खा क्यों नहीं रही। याओ जवाब देती है मुझे भूख नहीं है। यूमिंग समझ जाता है कि वह इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही क्योंकि डिशेज महंगी हैं, तो वह कहता है पैसों की चिंता मत करो, सी चैंग ने पहले ही बिल चुका दिया है। यह सुनकर याओ वेटर से कहती है मुझे 2 सूप लाओ, एक पीने के लिए और एक चेहरे धोने के लिए। यह सुनकर सी चैंग हंसने लगता है और कहता है अरे शॉर्टी तुम्हें और मांस खाना चाहिए क्योंकि मांस खाने से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। इसी बीच घर पर के हेडफोन पहनकर डांस कर रहा होता है। तभी याओ के पेरेंट्स आ जाते हैं। के उन्हें देखकर पूछता है आप लोग कौन हैं। उसी वक्त बाकी सब लोग डिनर के बाद घर लौट आते हैं। याओ अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में याओ की माँ उसे डांटती है और कहती है बहुत बहस हो गई, अब हमारे साथ घर चलो। याओ उन्हें समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार वे मान जाते हैं। तभी सी चैंग आता है और कहता है आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं ताकि आप आराम कर सके। फिर याओ के पेरेंट्स उसके साथ चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग याओ के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जब वे जाने लगते हैं तो याओ की माँ कहती है अगर कभी बाहर जाना तो अकेली मत जाना, सी चैंग को साथ ले जाना, वह अच्छा लड़का है और तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। ये सुनकर सी चैंग मुस्कुराने लगता है। बाद में टीम मीटिंग के दौरान रुई आती है और कहती है आज से कोई भी देर रात तक नहीं जागेगा और सबको सुबह जल्दी उठना होगा। सी चैंग जवाब देता है जल्दी उठना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन सी चोंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। याओ अंदर आती है और कहती है रुई ने कहा है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, ये तो फिजिकल अब्यूज है। ऑडियंस पूछती है क्या तुम याओ को अब्यूज करते हो। जब वह स्क्रीन उसकी ओर करता है तो याओ छिप जाती है। तभी रुई अंदर आती है और कहती है अब तुम काफी फेमस हो गई हो, तुम्हें फेस रिवील करना चाहिए। याओ जिनयांग को कॉल करके कहती है जल्दी आओ मुझे मेकअप करके दो। अगले सीन में याओ तैयार होकर फेस रिवील करती है। सी चैंग जोर जोर से ऑडियंस की कमेंट्स पढ़ने लगता है। याओ कहती है थोड़ा धीरे पढ़ो ना, लेकिन वह नहीं रुकता। गुस्से में याओ कमरे से बाहर चली जाती है। फिर रुई सी चैंग के पास आती है और कहती है हमें एक मैच का इनविटेशन मिला है, वे चाहते हैं कि याओ भी खेले। सी चैंग जवाब देता है हम उस टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे। रुई उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें याओ पसंद आने लगी है और तुम्हें डर है कि अगर हम हार गए तो वो टीम छोड़ देगी। सी चैंग कहता है ऐसा नहीं है, वह हमारी बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। वह याओ की खूब तारीफ करता है जिसे बाकी सब चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी सी चैंग याओ के जूते नोटिस करता है और पूछता है तुमने हमारी कितनी बातें सुनी। याओ जवाब देती है हम अभी अभी आए हैं, थोड़ी ही सुनी। फिर याओ मैच स्वीकार कर लेती है। मैच शुरू होता है लेकिन टीम स्ट्रगल करती है और हार जाती है। याओ बहुत दुखी हो जाती है। रात को सब सो जाते हैं लेकिन याओ अकेली गेम खेलती रहती है। सुबह 5 बजे तक सी चोंग देखता है कि याओ ऑनलाइन है। वह जाकर कहता है अब सो जाओ, लेकिन याओ नहीं मानती। तब वह उसकी आंखों पर हाथ रखता है। याओ रोने लगती है और कहती है मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं चाइना की नंबर 1 प्लेयर नहीं बन पाई। यह सुनकर सी चोंग उसे दिलासा देता है और आराम करने को कहता है। अगले दिन टीम की हार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग याओ को टारगेट करने लगते हैं। याओ अपने कमरे में बंद हो जाती है। सी चैंग सारे मैसेज का जवाब देने लगता है। फिर याओ बाहर आती है और सीधे बाहर निकल जाती है। वह जिनयांग से मिलती है और जिनयांग उसे क्लब ले जाती है। क्लब में जिनयांग का एक्स आता है। जिनयांग कहती है जाकर कहीं और बैठो, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। लेकिन उसका एक्स याओ को भी क्लब बुला लेता है। वह जिनयांग को दूसरी टेबल पर ले जाता है। जिनयांग मैसेज करके सी चैंग को बताती है कि याओ अपने एक्स के साथ क्लब में है। सी चैंग क्लब पहुँचता है। उधर याओ काफी पी लेती है। उसका एक्स कहता है मैं फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तभी सी चैंग आता है और याओ का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। एक्स कहता है मैं उसका एक्स हूँ। सी चैंग जवाब देता है मैं उसे लेने आया हूँ, मैं उसका टीम कैप्टन हूँ और तुम उसका पास्ट हो न कि प्रेजेंट। फिर वह याओ को ले जाता है। रास्ते में वह उसे कंधे पर उठा लेता है क्योंकि याओ बहुत पी चुकी होती है। सी चैंग कहता है गेम में जीत हार लगी रहती है, इस पर परेशान मत हो। याओ जवाब देती है ये सब मेरी वजह से हुआ। सी चैंग उसे झूले पर बैठाकर कहता है यहीं रुको, होश आ जाएगा। अंदर जाते ही याओ सोचती है कि वह सी चैंग है और उससे बात करने लगती है। लेकिन जब वह चेयर घुमाता है तो पता चलता है कि वह सी चैंग नहीं बल्कि उसका छोटा भाई लू है। याओ डरकर चिल्लाती है भूत भूत और भाग जाती है। भागते भागते वह सी चैंग पर कूद जाती है। सी चैंग कहता है तुम 50 किलो से ज्यादा वजन की हो, उतर जाओ। लेकिन याओ नहीं उतरती। वह
उसे उठाकर अंदर ले जाता है और देखता है कि लू आ चुका है। लू उन्हें देखकर तस्वीर खींच लेता है। तभी रूई और यूमिंग भी आ जाते हैं। वे लू को देखकर खुश नहीं होते। लू कहता है, मैं टीम में फिर से शामिल होने आया हूँ। याओ पूछती है, क्या तुम मुझे रिप्लेस करोगी? सी चांग कहता है, हमारी टीम में पहले से एक पागल है, तुम किसी और टीम में ज्वाइन करो। याओ कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और सबको अलविदा कहकर निकल जाती है। अगले सीन में याओ सुबह उठकर नीचे आती है। लू कहता है, तुमने कल रात अच्छा परफॉर्म किया। याओ को कुछ याद नहीं रहता। फिर धीरे धीरे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वह शर्मिंदा हो जाती है। वह मास्क पहनकर बैठ जाती है। सी चैंग पूछता है, ये मास्क क्यों पहना है? याओ कहती है, मुझे शर्म आ रही है। सी चैंग कहता है, कल रात इतना सब करते हुए शर्म नहीं आई और अब मास्क पहन रही हो? उसी वक्त बाकी सब सुपरमार्केट से लौट आते हैं। याओ मास्क पहनकर लू से कहती है, मेरी सीट छोड़ो, लेकिन वह मना कर देता है। तभी याओ कहती है, मेरी बिल्ली के कान चाटना बंद करो। यह सुनकर लू तुरंत बिल्ली की फोटो लेने के लिए उठता है और अगली सीन में याओ अपनी सीट पर बैठी होती है। याओ बहुत परेशान है क्योंकि लू ने ऐलान किया था कि वह टीम में फिर से शामिल हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो याओ को टीम छोड़नी पड़ेगी। इसी वजह से वह चिंतित है। अगले दिन याओ को जिनयांग का कॉल आता है। वह कहती है, तुम्हारी टीम के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, अभी देखो। याओ वीडियो देखती है जिसमें लू किसी से लड़ाई कर रहा है। वीडियो बहुत पुराना था और सबको लगा कि इसे याओ ने ही पोस्ट किया ताकि लू उसकी जगह न ले सके। फिर सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं और रूई पूछती है, ये वीडियो किसने पोस्ट किया? ये पुराना वीडियो है और लू के वापस आने के बाद ही पोस्ट किया गया है। तभी शाओपांग आगे आता है और कहता है, मैंने पोस्ट किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लू टीम में वापस आए। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और शाओपांग लू का अपमान करता रहता है। इसी बीच याओ जिनयांग को मैसेज करती है, लेकिन फिर वह देखती है कि जिनयांग अपने घर पर एए के साथ है, जिससे लगता है कि शायद उनका रिश्ता फिर से शुरू हो गया है। तभी एए जिनयांग से कहता है, मैं इस लड़ाई के समय मौजूद था और मुझे सच्चाई पता है। जिनयांग जवाब देती है, अगर तुम्हें सच पता है तो बताओ, वरना यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ लू गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सब उन्हें रोक देते हैं। याओ शाओपांग से पूछती है, असल में क्या हुआ था? शाओपांग उसे बताने लगता है पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ZGDX टीम और GK टीम साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन सी चैंग वहाँ नहीं था। उसी समय कोई सी चैंग की बुराई करने लगता है। लू गुस्सा हो जाता है और ज्यादा शराब पी लेता है। फिर उसे पता चलता है कि दूसरी टीम सी चैंग को गालियाँ दे रही है, तो वह बोतल उठाकर उनके सिर पर मार देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। यिंग उस तरफ से गुजर रहा था और लड़ाई में फंस गया। दूसरी टीम यिंग पर हमला करती है और वह जमीन पर गिरकर अपने हाथ में चोट खा लेता है। इसी चोट की वजह से वह अब तक गेम नहीं खेल पाया है। सीन वापस वर्तमान में आता है जहां याओ को जिनयांग का कॉल आता है। वह कहती है, आएगा का लाइव स्ट्रीम देखो, वह सारी गलतफहमियां दूर कर रहा है। फिर एए लाइव आता है और बार में जो असल में हुआ था उसकी सच्चाई बताता है। अगले सीन में सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं जब लू अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर याओ के सामने रख देता है। फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं। लू याओ को परेशान करता है और कहता है, जल्द ही मैं तुम्हारी सीट ले लूंगा। याओ सी चांग से पूछती है, इसका क्या मतलब है? सी चांग जवाब देता है, जो पहले आता है उसे पहले सीट मिलती है। याओ मजाक में कहती है, तुम देखना सीट मैं ही लूंगी। लेकिन लू फिर भी अपनी हरकतों से याओ को बार बार परेशान करता रहता है। फिर जिन यांग और याओ शॉपिंग करने जाते हैं। बाद में वे एक पार्लर भी जाते हैं ताकि याओ अच्छा दिखे क्योंकि उसका फोटो शूट है। जिन यांग उसे घर छोड़ देता है। जब याओ घर आती है तो देखती है कि लू उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर सी चांग याओ का मेकअप देखता है और उसे बाहर ले जाता है। वह कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम ऐसे ध्यान केंद्रित कर सकती हो? सी चांग पास आकर कहता है, क्या तुम इस खुशबू से किसी को पागल करना चाहती हो? तभी लू उनकी फोटो खींच लेता है। सी चांग लू से कहता है, अगर तुमने हमारे माता पिता को इसके बारे में बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाद में याओ जिन यांग से कॉल पर बात कर रही होती है, तभी एक फूलदान गिर जाता है और सी चांग कमरे में आ जाता है। याओ कहती है, तुमने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? सी चांग जवाब देता है, तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? जिन यांग उसकी आवाज सुन लेता है और पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये सुनकर याओ कॉल काट देती है, लेकिन सी चांग सब सुन चुका होता है। तभी उनके दोस्त आते हैं और पूछते हैं, तुम याओ के कमरे में क्या कर रहे थे? सी चांग जवाब देता है, याओ बिस्तर से गिर गई थी, मैं मदद कर रहा था। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सी चांग सुबह सुबह उठकर किताब पढ़ रहा होता है। इसी बीच याओ को जिन यांग की बात याद आती है, तुम सी चांग से प्यार करने लगी हो। फिर सीन में रूई सभी के लिए यूनिफॉर्म लाती है और सब खुश हो जाते
जाते हैं। श्याओपंग याओ से कहता है, तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। इस पर सी चैंग कहता है, चाहे याओ मोटी हो या पतली, वह हमेशा छोटे बच्चे जैसी लगती है। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है। फिर उनका टीम फोटोशूट शुरू होता है। सबका मेकअप हो जाता है, लेकिन याओ का मेकअप लंबा खींच जाता है। रूई सबको फोटोशूट के लिए ले जाती है। सबकी फोटो हो जाती है, लेकिन याओ अभी तक नहीं आती। तब सी चैंग उसे बुलाने जाता है। उस समय याओ अपने कपड़े बदल रही होती है, क्योंकि उसे ब्रा में असहज लग रहा था। तभी सी चैंग अंदर चला जाता है और याओ को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है और याओ भी गुस्सा हो जाती है। सी चैंग जल्दी से कहता है, जल्दी बाहर आओ, और बाहर इंतजार करने लगता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है तो वह कैंडी खाने लगता है। तभी लू आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अंदर जाने लगता है, लेकिन सी चैंग उसे रोक लेता है और कहता है, जब वह तैयार होगी तो मैं उसे बाहर लाऊंगा। लू चला जाता है। बाद में याओ बाहर आती है और पूछती है, क्या तुमने सब देखा? सी चैंग जवाब देता है, मैं अंधा नहीं हूँ। याओ कहती है, तुमने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? सी चैंग कहता है, तुमने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? लू भी अंदर आने वाला था, लेकिन मैंने रोका। सी चैंग याओ से माफी मांगता है। यह सुनकर याओ हैरान हो जाती है और कहती है, अगर हम प्राचीन समय में होते तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती, क्योंकि तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। बाद में याओ लू के साथ फोटो खिंचवाती है। उसी समय रूई सी चैंग से कहती है, तुम भी याओ के साथ फोटो खिंचवाओ। सी चैंग नहीं चाहता, लेकिन फिर भी फोटो खिंचवा लेता है। फिर सभी गेम खेल रहे होते हैं जब कोई सी चैंग और याओ की फोटो वायरल कर देता है। सी चैंग कहता है, मेरी माँ का कॉल आया था। वह पूछ रही थी कि तुम्हारा और याओ का क्या चल रहा है, तुमने उसके साथ फोटो क्यों खिंचवाई? माँ सोच रही है कि याओ एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है। यह सुनकर लू अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, याओ और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा। वह अपनी माँ को बताने ही वाला होता है कि याओ और सी चैंग के बीच कुछ चल रहा है। तभी सी चैंग तकिए से उसे मारकर गिरा देता है। अगले सीन में याओ देखती है कि लू उसका वीवो अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। याओ जल्दी से नीचे दौड़ती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है। फिर सी चैंग उसे अलग ले जाकर बात करता है। याओ कहती है, तुम्हें मेरा निकनेम बदल देना चाहिए जो तुमने अपने मोबाइल में सेव किया है। दरअसल सी चैंग ने याओ का नाम अपनी ब्रा के नाम से सेव किया हुआ था। याओ कहती है, अगर किसी ने मेरी ब्रा सुखाते समय देख ली तो सबको समझ आ जाएगा कि तुमने मेरा नाम क्यों रखा है। लेकिन सी चैंग नाम बदलने से इनकार कर देता है और याओ के बहुत पास आकर उसे छेड़ता है। अगले दिन सब टीम में मैच खेलते हैं। सी चैंग कहता है, हीरो फैंट वापस आ गया है और उसने मुझे 2 बार मारा, ये वही कर सकता है। याओ पूछती है, ये हीरो फैंट कौन है? दरअसल उस व्यक्ति का नाम याच था और हीरो फैंट उसका आईडी नाम था। फिर हमें सी चैंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वह और याच एक ही टीम में थे और एक कोरियन कंपनी के लिए खेलते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन सी चैंग को एहसास हुआ कि वो अपने देश चाइना के लिए खेलना चाहता था, इसलिए उसने याक की टीम छोड़ दी। अब कहानी लौटती है वर्तमान समय में, जहाँ कैप्टन चैंग सी चैंग को कॉल करता है और कहता है, मैं और याक मॉल गए थे, लेकिन याक वहाँ से गायब हो गया। ये सुनते ही सी चैंग तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में याओ उसे रोकती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, हीरो फैंट गायब हो गया है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। याओ कहती है, बाहर बारिश होने वाली है, छाता ले लो। असल में याओ उसकी परवाह कर रही थी ताकि सी चैंग उसका नाम अपने वीवो पर बदल दे, लेकिन सी चैंग कहता है, चाहे तुम मेरी कितनी भी परवाह करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बदलूंगा। मॉल पहुंचकर सी चैंग की मुलाकात कैप्टन चैंग से होती है। फिर वो गेमिंग एरिया में जाता है जहां याक मौजूद होता है। दोनों साथ में गेम खेलते हैं और सी चैंग एक खरगोश जीत लेता है। दूसरी ओर याओ छाता लेकर उसे लेने आती है। जब वो पहुंचती है तो सी चैंग वो खरगोश उसकी गर्दन में लटका देता है। अगले दिन नेशनल लीग का पहला मैच होता है, लेकिन ठंड लगने के कारण सी चैंग की हालत और बिगड़ जाती है। तब याओ सब संभाल लेती है और टीम मैच जीत जाती है। इसके बाद सब वॉशरूम में होते हैं। वहाँ याओ रूई से कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रूई पूछती है, क्यों? याओ झिझकते हुए कहती है, मेरी पीरियड शुरू हो गए हैं। ये सुनकर रूई कहती है, अभी तो सी चैंग घर गया है, मैं उसे वापस बुला लेती हूँ ताकि वो तुम्हें ले जाए। थोड़ी देर बाद सी चैंग आता है और पूछता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? याओ झूठ बोल देती है, रूई ने कहा कि तुम्हारी देखभाल करूँ। इस पर सी चैंग कहता है, मुझे बुखार है। तभी याओ को जिन यांग का फोन आता है, जो जीत सेलिब्रेट करना चाहती है। याओ कहती है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। ये बात सी चैंग सुन लेता है और सब समझ जाता है। फिर याओ अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसी समय रूई उसे मैसेज करती है, सी चैंग को दवा दे दो। याओ जवाब देती है, क्यों मैं दूं? वो बड़ा है, खुद ले सकता है। रूई कहती है, कभी कभी वो दवा नहीं खाता और अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी टीम का कैप्टन नहीं रहेगा। तब मजबूरी में याओ दवा देने जाती है। जब सी चैंग दवा लेने लगता है तो पानी बहुत गर्म होता है। वो कहता है, जाकर ठंडा पानी ले आओ। ये सुनकर याओ गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें पता भी है
लड़कियां पीरियड्स के दौरान कितनी तकलीफ सहती हैं, लेकिन तुम क्या समझोगे। सी चैंग वही गर्म पानी से दवा खा लेता है। बाद में जब याओ खाने बनाने लगती है तो दर्द की वजह से वहीं बैठ जाती है। तभी सी चैंग आ जाता है। याओ कहती है, तुम मैसेज कर सकते थे, खुद क्यों आए। वो कहता है, मैं खुद कर लूंगा, और चावल धोने लगता है। थोड़ी देर बाद याओ जिन यांग को कॉल करके सब बताती है। तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सी चैंग पास आता है और उसका पेट छूकर कहता है, तुम्हें हॉट वाटर बैग इस्तेमाल करना चाहिए, और लाने चला जाता है। तब याओ कहती है, तुमने मेरा पेट कैसे छू लिया। अगर ये पुराने जमाने में होता तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। सी चैंग मुस्कुराकर कहता है, अगर ये पुराने जमाने में होता तो हम अब तक 800 बार शादी कर चुके होते। अगले दिन सब ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि याओ सी चैंग के बिस्तर पर सो रही है। सब हैरान रह जाते हैं। सी चैंग कहता है, उसका बेड गंदा था इसलिए वो यहाँ सो गई। यूमिंग पूछता है, घर में और भी बेड थे, फिर ये क्यों। सी चैंग कहता है, वो किसी और का बेड गंदा नहीं करना चाहती थी। सब चिढ़ाते हैं, भाई इस बार तो बड़ा काम कर दिया। सी चैंग कहता है, वो ग्रेजुएट है और शादी की उम्र में है। उसके बाद सब चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ याओ और सी चैंग रह जाते हैं। याओ शर्म से कंबल ओढ़कर बैठी होती है। सी चैंग कंबल हटाता है तो याओ माफी मांगती है। कल रात बहुत ठंड थी और नींद भी आ रही थी, इसलिए यहाँ सो गई। सी चैंग हंसते हुए कहता है, अगर ये पुराने जमाने में होता तो या तो तुम खुद को डुबो देती या मुझे शादी करनी पड़ती। फिर कंबल को लेकर खींचतान होती है और याओ सी चैंग पर गिर जाती है। तभी शाओ पैंग आ जाता है और ये सब देख लेता है, लेकिन अनदेखा कर देता है। अगले दिन सब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। जब याओ गेम खेल रही होती है तो सी चैंग जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। वो कहता है, इतना भी दिमाग कमजोर हो गया। याओ कहती है, भूल गई थी, अब परेशान मत करो। लेकिन सी चैंग कहता है, याद है तुम मेरे बेड पर कांप रही थी। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है। ये सारी बातें लिव ऑडियंस भी सुन रही होती है। तभी एक फीमेल फैन याओ को मैसेज करती है, तुमने मेरे हस्बैंड को अपवित्र कर दिया। दरअसल वो फैन सी चैंग को अपना हस्बैंड कह रही थी। याओ जवाब देती है, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को छुआ तक नहीं, वो पूरी तरह से प्योर है। इस पर सी चैंग पूरी ऑडियंस को बताता है कि कल रात क्या हुआ था। फिर अगली सीन में यांग याओ से मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी सी चैंग आकर कहता है, मैं कैंडी खरीदने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। याओ उसे पैसे देती है। फिर सी चैंग यांग से कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टी फाइनल्स में जा रही है, उसे फोकस करने दो। फिर सी चैंग याओ से पूछता है, तुम्हारा और यांग का क्या चल रहा है। याओ जवाब देती है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि याओ शादी का जोड़ा पहने हुए है और सी चैंग से शादी कर रही है। जब सी चैंग उसके पास आता है तो याओ की नींद खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक सपना था। अगले सीन में याओ का मैच टाई से होता है। वो घबराई हुई होती है, लेकिन सी चैंग कहता है, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मैच शुरू होता है और याओ बहुत अच्छा खेलती है और मैच जीत लेती है। अगले दिन सब बारबेक्यू के लिए जा रहे होते हैं। बस में याओ सी चैंग का पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो देख रही होती है, जिसमें वो याओ की तरफ देख रहा होता है और फैंस दोनों पर कमेंट कर रहे होते हैं। सी चैंग कहता है, ये पुराना वीडियो है, छोड़ो, और उसका फोन ले लेता है। याओ फोन वापस लेने की कोशिश करती है। तभी बस अचानक याओ गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त सी चैंग उसे पकड़ लेता है। याओ उस पर गिरती है और यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लू उनकी फोटो खींच लेता है और उसे सी चैंग की माँ को भेजने की कोशिश करता है। सी चैंग कहता है, फोटो डिलीट करो, लेकिन लू मानता नहीं। तभी सी चैंग कहता है, किसी की मदद करना इंसानियत कहलाता है। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाती है। बाद में सब लोग डिनर पर जाते हैं। तभी सी चैंग को कॉल आता है। याओ सोचती है ये उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल है, लेकिन असल में वो उसकी माँ होती है। माँ याओ के बारे में पूछती है तो सी चैंग कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। माँ कहती है, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बताना। सी चैंग अलग जाकर बात करता है और याओ समझ लेती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर वह बताता है कि ये उसकी माँ है और याओ चैन की सांस लेती है। डिनर के बाद सी चैंग की माँ उसे कहती है, ब्लाइंड डेट पर जाओ। वह मना कर देता है, लेकिन लूज की माँ को कॉल करके कहता है कि वह जाएगा। ये सुनकर सी चैंग गुस्सा हो जाता है। अगले दिन सी चैंग कहता है कि वह एक लड़की को उसके घर छोड़ने जा रहा है। लड़की बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है और माँ को कॉल करती है, मुझे ये लड़का पसंद है। लेकिन बाहर आकर सी चैंग साफ कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। फिर वह उसे छोड़कर चला जाता है। उधर याओ उसके बारे में ही सोच रही होती है। जब सी चैंग वापस आता है तो वह याओ के लिए खाना लाता है। याओ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उनकी टीम का मैच होता है। याओ शानदार खेल दिखाती है और उनकी टीम जीत जाती है, लेकिन ब्रेक के वक्त वह उदास हो जाती है क्योंकि दूसरी टीम के एक प्लेयर ने बार बार उसे मार दिया था। तभी कुन आता है और कहता है, मेरे फैंस को हेलो बोल दो। याओ मान जाती है। फैंस कमेंट करते हैं, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। यह सुनकर सी चैंग जल जाता है और कुन को
हटने को कहता है। जाते जाते कुन याओ से वी चैट पर ऐड करने को कहता है और याओ उसे ऐड कर लेती है। लौटते वक्त कुन बस में बैठकर याओ को कई मैसेज करता है। याओ परेशान होकर सी चैंग से कहती है, कोई मुझे फ्लर्ट कर रहा है, मन करता है उसे जिंदा दफना दूं। ये सुनकर सी चैंग को राहत मिलती है और वह मैसेज करता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे परेशान मत करो। लेकिन यह मैसेज कोरियन में होता है जो याओ समझ नहीं पाती। बाद में याओ अपनी फ्रेंड को वह मैसेज सुनाती है। फ्रेंड कहती है, इसका मतलब है याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर याओ चौंक जाती है। उधर सी चैंग को मैसेज आता है, अगर तुम याओ को डेट नहीं कर रहे तो मैं करूंगा। वो उससे कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते जब तुम खुद ब्लाइंड डेट पर जाते हो। सी चैंग कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगले मैच में लू बड़ा बुके लेकर आती है। कुन भी वहाँ होता है। याओ पूछती है, क्या यही वो लड़की है जिससे तुम डेट पर गए थे? सी चैंग कहता है, हाँ। याओ लू की तरफ देखती है, लेकिन सी चैंग समझता है कि वह कुन को देख रही है। वह याओ का चेहरा घुमा देता है और कहता है, उसे मत देखो वरना हमें किस करना पड़ेगा ताकि सबको यकीन हो। याओ कहती है, तो फिर तुम्हारी ब्लाइंड डेट को बुरा लगेगा। सी चैंग कहता है, मैं उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुका हूँ। मैच शुरू होता है और वे जीत जाते हैं। लू उसकी तरफ आती है, लेकिन याओ सी चैंग को पास खींचकर उसकी पलकों से टूटी पलक हटाती है। लू का दिल टूट जाता है, लेकिन ये सब याओ की कल्पना होती है। आगे लू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में सब रेस्ट रूम में होते हैं। सी चैंग बड़ा बुके लेकर आता है। लू कहती है, यह मेरे फियांसे ने दिया है। तभी शाओ पैंग कहता है, तो हमारी याओ का क्या? वो तो सी चैंग के साथ सो चुकी है। यह सुनकर सब याओ के लिए दुख का गाना गाने लगते हैं। याओ सबको चुप कराती है। कुन याओ को नट्स का पैकेट देता है। याओ ले लेती है, लेकिन यह देखकर सी चैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, कितनी बार कहा है याओ मेरी गर्लफ्रेंड है। कुन जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ नट्स दिए हैं, मैं तो उसके लिए चांद सितारे भी ला सकता हूँ। यह सुनकर सी चैंग और भड़क जाता है। इसके बाद मैच का दूसरा राउंड शुरू होता है और ZGTX टीम जीत जाती है। बाहर निकलते वक्त शाओ पांग याओ की सैंडल पर पैर रख देता है और याओ गिरने वाली होती है, लेकिन सी चैंग उसे पकड़ लेता है। सब दंग रह जाते हैं। सी चैंग कहता है, चलते वक्त ध्यान क्यों नहीं रखती? तुम्हां इन कैल्शियम की कमी है क्या? याओ कहती है, शाओ पांग ने मेरी सैंडल पर पैर रख दिया था। फिर सी चैंग याओ को उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सी चैंग लाइव स्ट्रीम करता है। याओ कहती है, तुमने लू को रिजेक्ट करने के बाद भी उसे वीचैट आईडी दी। सी चैंग जवाब देता है, मैंने उसे पहले ही डिलीट कर दिया है। तभी लू कॉल करके कहती है, मुझसे आखिरी बार मिल लो। सी चैंग कहता है, लू ने बुलाया है। याओ मन ही मन कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलने जाओ। उससे लगता है सी चैंग ने नहीं सुना, लेकिन सी चैंग सुन लेता है। बाद में याओ देखती है कि सी चैंग सोफे पर सो रहा है। वह पूछती है, क्या तुम डेट पर नहीं गए? सी चैंग कहता है, किसी ने कहा था वहाँ मत जाना। याओ को याद आता है कि उसने ही कहा था। इसके बाद शाओ पांग देखता है कि सी चैंग की मछलियाँ गायब हैं। याओ चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी बिल्ली ने मछली खा ली। डरकर याओ पानी में नकली प्लास्टिक की मछली डाल देती है, लेकिन सी चैंग को शक हो जाता है। आखिर याओ सच बता देती है और सी चैंग गुस्सा हो जाता है। फिर वह याओ के जख्म पर पट्टी बांधता है। अगली सुबह याओ बिल्ली की आवाज सुनती है। वह नीचे आती है और देखती है कि बिल्ली सी चैंग के साथ सो रही है। याओ सी चैंग को कंबल उड़ाती है, लेकिन वो गलती से याओ का सिर पकड़ लेता है, सोचकर कि यह बिल्ली है। याओ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छोड़ता नहीं। शाओ पैंग यह देखकर डर जाता है। जब सी चैंग उठता है और याओ को पास देखता है तो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? याओ कहती है, मैं देखने आई थी कि तुमने मेरी बिल्ली को मारा तो नहीं। सी चैंग हंसकर कहता है, तुम्हारी बिल्ली इतनी हेल्दी है, वो कैसे मर सकती है? अगले सीन में दोनों एक नया गोल्डफिश खरीदने जाते हैं। याओ से कहती है कि नारंगी मछली ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। सी चैंग जवाब देता है, अगर तुम्हारी कैट ने मेरी गोल्डफिश नहीं खाई होती तो वो और भी ज्यादा जिंदा रहती। शॉपकीपर कहता है, सर आपको अपनी गर्ल की बात माननी चाहिए। इस पर सी चैंग कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले सीन में याओ अपने कॉम्पिटिटर टाई की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। तभी सी चैंग वहाँ आता है। याओ कहती है, मुझे टाई से नफरत है क्योंकि वो झूठा है। सारे प्रो गेमर्स झूठे होते हैं। यह सुनकर सी चैंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो खुद भी प्रो गेमर है। इसके बाद याओ अपनी लाइव स्ट्रीम पर टाई के बारे में बुरी बातें करती है। अगले सीन में ZGDX टीम का टाई की टीम से मैच होता है। पहले राउंड में वे जीत जाते हैं। फिर याओ वॉशरूम जाती है और जब लौटती है तो टाई उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुमने मेरे खिलाफ क्यों बोला? याओ जवाब देती है, मैं जो भी करूँ तुमसे क्या मतलब? फिर वो कहता है, क्या अब तुम मुझसे बदला लोगी? याओ कहती है, हाँ। याओ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन टाई छोड़ता नहीं। जवाब में याओ उसका हाथ काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। सब लोग घर लौटते हैं। याओ जब शाओपांग से बात करते हुए पीछे की ओर चल रही होती है तो सी चैंग से टकरा जाती है। सी चैंग कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तब याओ सब कुछ बता देती है। जब मैं वॉशरूम गई थी तो ताई वहाँ आया और मुझे डराने धमकाने लगा। उसने मुझे छोड़ा नहीं,
इसलिए मैंने उसका हाथ काट लिया। ये सुनकर सी चैंग थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है तुमने क्या किया? याओ कहती है मैंने उसका हाथ काटा क्योंकि तुमने मुझे लड़ने से मना किया था। यह सुनकर सी चैंग गुस्सा हो जाता है और सजा के तौर पर याओ को घर से बाहर खड़ा कर देता है। याओ शाओ पांग को मैसेज करती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। याओ बाहर रात तक खड़ी रहती है। फिर सबके लिए फूड आता है। याओ सी चांग को मैसेज करती है मुझे अंदर आने दो वरना सब भूखे मर जाएंगे। तब सी चांग उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर सी चांग पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या थी? याओ जवाब देती है हाँ, मुझे उस वक्त चिल्लाकर तुम्हें बुलाना चाहिए था। अगले सीन में टाई की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। सी चैंग याओ को मना करता है देखने से, लेकिन याओ कहती है इसे देखकर हम झूठ बोलना सीख सकते हैं। हर लड़का इसकी तरह झूठा होता है। सी चैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। यह सुनकर याओ हैरान हो जाती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि टाई अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है। इसके बाद याओ वॉशरूम में सी चैंग से कहती है मुझे टाई की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी ही है। सी चैंग कहता है नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, हमारी इंडस्ट्री में कुछ अच्छे और हैंडसम लोग भी हैं। याओ पूछती है किसके बारे में बोल रहे हो? सी चैंग कहता है अपने बारे में, क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगी? ये सुनकर याओ शॉक हो जाती है। सी चैंग याओ से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, लेकिन याओ सोचती है कि वो मजाक कर रहा है और वहाँ से जाने लगती है। सी चैंग कहता है रुको बैठो, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, मैंने तो अभी मैरिज का प्रपोजल भी नहीं दिया। याओ कहती है बकवास बंद करो, कोई ऐसे लव का इजहार नहीं करता। सी चैंग कहता है अगर मैं जेंटलमैन की तरह इजहार करूँ तो क्या तुम मानोगी? यह सुनकर याओ सोच में पड़ जाती है। सी चैंग कहता है क्या मैं तुम्हारी खामोशी को रिजेक्शन मानूं? याओ कहती है नहीं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये सब मुझे अजीब लग रहा है। सी चैंग कहता है मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा, तब तक आंसर देना। अगले सीन में याओ सी चांग का इंतजार कर रही होती है। जब सी चांग घर आता है तो याओ उसे अपना जवाब देना चाहती है। वो कहती है ध्यान से सोचकर आंसर देना। फिर याओ उसे हक कर लेती है और सी चांग समझ जाता है कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगले सीन में याओ एक पोस्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है जिंग यांग याओ की गर्लफ्रेंड है और वो उसके पैसों पर ऐश कर रही है। यह पढ़कर याओ साध हो जाती है। रात को उसे नींद नहीं आती और तभी सी चैंग मैसेज करता है नींद नहीं आ रही? वो जवाब देती है हाँ। यह सुनकर सी चैंग बहाने से वाटर लेने आता है और याओ के रूम में पहुंच जाता है। याओ हैरान हो जाती है। सी चैंग पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया? फिर वो देखता है कि याओ उदास है। याओ उसे वो पोस्ट दिखाती है और कहती है बेहतर होगा तुम सिंगल ही रहो। इस पर सी चैंग कहता है अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता और अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। इसके बाद वो उसके करीब आकर कहता है क्यों ना आज रात हम एक सोलो मैच खेलें जो पूरी रात चले। यह सुनकर याओ उसकी नीयत समझ जाती है और उसे रूम से बाहर धक्का दे देती है। अगले सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ सी चैंग से कई सवाल पूछे जाते हैं। वो कहता है मुझे कोई पसंद है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और भी सवाल पूछते हैं, लेकिन वो याओ का नाम नहीं बताता बल्कि टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन में सब बस से घर लौट रहे होते हैं। याओ और सी चैंग साथ बैठे होते हैं। अचानक याओ देखती है कि किसी ने पोस्ट किया है। जब सी चैंग ने कहा कि उसे कोई पसंद है तब उसने याओ का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी बस टनल में जाती है और मौके का फायदा उठाकर सी चैंग याओ को किस कर देता है। टनल से बाहर आते ही वो सोने का नाटक करता है। याओ शॉक्ड होती है लेकिन दिखाती नहीं। घर पहुंचने पर सी चैंग कहता है शायद तुमने मेरे रूम में कुछ छोड़ा है। याओ कहती है नहीं, दरअसल वो बहाना कर रहा था याओ को बुलाने का। याओ जब समझ जाती है तो उसके रूम में चली जाती है। अंदर जाते ही सी चैंग उसे हक कर लेता है। याओ पूछती है खाने का मन है? सी चैंग कहता है आज रात मेरा मन तुम्हें खाने का है और उसे किस करने लगता है। याओ उसे धक्का देती है और कहती है क्यों ना हम कल डेट पर चले। सी चैंग मान जाता है। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं। वहाँ वो गेम खेलते हैं और सी चैंग बहुत सारे टॉयज जीत लेता है। याओ 2 टॉयज उठाकर पूछती है इनमें सबसे क्यूट कौन सा है? सी चैंग कहता है बीच वाला। यह सुनकर याओ शाय हो जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। सी चैंग कहता है ये सब बहुत जल्दी हो गया, क्या हम इसे रिपीट कर सकते हैं? और फिर दोनों लंबा किस करते हैं। अगले दिन दोनों एक इवेंट के लिए होटल में रुकते हैं। याओ अपनी मॉम से कॉल पर बात करती है। कॉल खत्म होने के बाद एक छोटा बच्चा आता है और कहता है मैं आपका बड़ा फैन हूँ और आपके साथ गेम खेलना मेरा सपना है। तभी सी चैंग आता है और कहता है तुम्हें 30 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, लगा किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया। याओ कहती है कौन मुझे किडनैप करेगा, मेरे पास फिरौती देने तक के पैसे नहीं है। इस पर सी चैंग फिर उसे किस कर देता है। तभी शाओ पैंग वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देख लेता है। उसके लिए ये ऐसा पल होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो, क्योंकि वो भी याओ को पसंद करता था। उसके हाथ से बॉटल गिर जाती है और आवाज सुनकर सी चैंग और याओ दोनों मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। अपने अपने कमरे में
लौटने के बाद सी चैंग फोन पर याओ से बात कर रहा होता है। वहीं मौजूद शाओपांग कहता है, अपनी रिलेशनशिप का इतना दिखावा मत करो। सी चैंग जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? शाओपांग कहता है, हाँ मुझे दिक्कत है। वो सीन बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। काश जमीन फट जाती और मैं उसमें समा जाता। फिर सब घर लौट आते हैं। अगले सीन में लू को सी चैंग और याओ की साथ वाली एक फोटो मिलती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और सबको दिखाता है। अब सभी को पता चल जाता है कि सी चैंग और याओ रिलेशनशिप में है। तभी याओ भी आ जाती है। लू उसे भी वही फोटो दिखाता है। याओ भी हैरान रह जाती है। लू पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? याओ तुरंत सी चैंग को मैसेज करती है। सी चैंग आकर ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीम के सदस्य उससे कई सवाल पूछते हैं तो आखिरकार वो कहता है, मुझे याओ पर क्रश है। असल में वो यह नहीं बताता कि दोनों रिलेशनशिप में है, बल्कि क्रश शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है। अगले दिन एक टीम का मैच दूसरी टीम से होता है, जिसे देखने ZGDX टीम भी आती है। याओ का एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी वहीं होता है। वो परेशान दिखता है क्योंकि सी चैंग और याओ की रिलेशनशिप की अफवाहें फैल रही हैं। तभी कैमरा याओ और सी चैंग पर फोकस करता है और कोई कहता है, सी चैंग याओ को किस करो। सी चैंग याओ को किस कर देता है और यह सीन स्क्रीन पर सब देख लेते हैं। पूरा ZGDX टीम शॉक हो जाता है। लू तो अपनी माँ को लाइव वीडियो कॉल करके यह पल दिखाता है। घर लौटकर याओ लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है। सी चैंग जो उसकी लाइव देख रहा होता है उसी दौरान वहाँ पहुँच जाता है और उसे लाइव में किस कर देता है। याओ हैरान रह जाती है। अगले दिन ZGDX और अल्फा टीम का मैच होता है, जिसमें अल्फा टीम जीत जाती है। बाद में रेस्टरूम में के और कैट आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहराते हैं। अगले सीन में सब घर पर होते हैं। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन कैट घर नहीं लौटा होता। याओ ये बात सी चैंग को बताने जाती है। सी चैंग उसे सोफे पर धक्का देकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहती हो? याओ चिढ़कर नीचे चली जाती है और देखती है कि कैट सोफे पर ही सो रहा है। अगले दिन सी चैंग इंटरव्यू देता है। रिपोर्टर पूछता है, आपके फैंस कहते हैं कि याओ से आपका रिश्ता टीम की हार की वजह है। सी चैंग जवाब देता है, ये हमारा पर्सनल मामला है। किसी फैन को दिक्कत है तो वो मुझे अनफॉलो कर दे। इसके बाद याओ नाश्ता कर रही होती है, तभी एक कुरियर आता है। जैसे ही वो खोलती है, चीख पड़ती है। सब भागकर आते हैं और देखते हैं कि डिब्बे के अंदर रेजर ब्लेड्स हैं। साथ ही एक लेटर होता है, अगर याओ ने अगला मैच खेला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सी चैंग तुरंत याओ को वहाँ से ले जाता है और उसके जख्मी हाथ पर पट्टी करता है। तभी रुई आता है और कहता है, याओ का अगला मैच न खेलना ही बेहतर होगा। याओ भी मैच खेलने से मना कर देती है। उसका यह फैसला सुनकर सी चैंग गुस्से में कार लेकर चला जाता है। याओ उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। अगले सीन में सी चैंग याओ के पास लेटा होता है। याओ उसे गले लगाकर कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित थी। लेकिन अगले दिन फिर सी चैंग घर नहीं आता। याओ वॉशरूम में खुद से बात करती है, क्या मैंने सी चैंग से रिश्ता करके गलती कर दी? तभी सी चैंग आता है और देखता है कि याओ रो रही है। वो पूछता है, क्यों रो रही हो? याओ कहती है, जख्म वाले हाथ पर पानी लग गया था, इसलिए दर्द हुआ। सी चैंग उसकी उंगली पर दवा लगाता है। याओ कहती है, तुमने पिछले कई दिनों से मेरे जख्म के बारे में नहीं पूछा। सी चैंग जवाब देता है, मैं तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं चला जाऊँ। ये कहकर वो जाने लगता है। याओ उसे गले लगाकर कहती है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? सी चैंग कहता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम फिर भी मुझे स्वीकार करोगी? ये कहते हुए वो उसे किस करता है। अगली सुबह रुई याओ को बताता है कि उस पार्सल भेजने वाले को पकड़ लिया गया है। असल में वह एक लड़की होती है जिसने कबूल किया, मैंने शुरू से ही सी चैंग से प्यार किया है, लेकिन जब पता चला कि वो रिलेशनशिप में है तो मैंने यह सब किया। वो डिप्रेशन में होती है और कहती है कि जीना नहीं चाहती। वो नींद की गोलियां खा लेती है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि वो मरी या बची। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर याओ को ट्रोल करने लगते हैं। फिर पुलिस बताती है कि लड़की जिंदा है लेकिन मेंटली इल है। अब सोशल मीडिया पर लोग फिर से याओ को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर उनकी टीम शांघाई फाइनल मैच के लिए जाती है। होटल पहुंचने पर बड़ी भीड़ होती है। याओ कहती है, जब पहली बार मैं तुमसे मिलने आई थी तब भी ऐसी ही भीड़ थी। लंच के दौरान जिनयांग याओ को कॉल करता है और बर्थडे विश करता है। याओ कहती है, सी चैंग को मत बताना, वरना वो महंगा गिफ्ट देगा और मैं उसके बर्थडे पर उतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। बाद में शाओपांग बहुत ज्यादा खा लेता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर कहता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ज्यादा खाने से हुआ है। सी चैंग याओ का वॉलेट ले जाता है और उसमें उसका आईडी देखकर उसे पता चलता है कि आज याओ का बर्थडे है। रात में याओ अकेले विश मांग रही होती है, तभी सब लोग केक लेकर आते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। याओ सी चैंग को किस करती है। सी चैंग उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है, अभी तो इसी से काम चलाओ, अगले साल मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस और डायमंड रिंग दूंगा।
दूंगा। अगले दिन फाइनल मैच में उनकी टीम जीत जाती है। सब खुशी से झूम उठते हैं। सी चैंग सबके सामने याओ को किस करता है। उन्हें ट्रॉफी मिलती है और सब जश्न मनाते हैं। कुछ महीनों बाद जिनयांग की शादी होती है। जब दुल्हन बुके फेंकती है तो वह याओ के हाथ में आ गिरता है। ये देखकर याओ खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि अगली दुल्हन वही होगी। सी चैंग उसके पास आता है और इसी के साथ ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आप इस ड्रामा को कितनी रेटिंग देंगे और आपका फेवरेट सीन कौन सा था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।